दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो जलवायु परिवर्तन से संबंधित वीडियो है मित्रों, अर्थात क्लाइमेट चेंज के बारे में। ऐसे तो यह टॉपिक को यदि देखा जाए तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इस पर जितनी भी बातें किया जाए उसमें काफी लंबा समय लगेगा और यह जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचकतापूर्ण और विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और भारत के ही नहीं विश्व के प्रत्येक नागरिक के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता बहुत ही अधिक है। प्रत्येक व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए कि आखिर जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, जलवायु परिवर्तन होने का क्या कारण है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और इस प्रभाव से बचने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है, आदि आदि विभिन्न प्रकार के बातें इसमें समाहित है दोस्तों। तो मैं प्रयास करूंगा कि संक्षिप्त में आपके तक मैं कितना पहुंचा सकता हूं, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो चलते हैं हम लोग। क्या है कि जलवायु परिवर्तन, ऐसे आप देखते होंगे, सीधी सी बात है, परिवर्तन का मतलब क्या होता है? बदलाव। आप सब्जी के दुकान में जाते होंगे तो देखते होंगे कि सब्जी विक्रेता के पास में एक तराजू रहता है। जो तराजू का खाली जो दोनों पलड़ा होता है उसे आप देखें तो वो दोनों पैरेलल होता है, यानी कि दोनों जो है लेवल में होता है। लेकिन जब एक तरफ बाट को चढ़ाया जाता है और दूसरे तरफ कम वजन को चढ़ाया जाता है तो आप देखेंगे तराजू का पलड़ा इस रूप में हो जाता है, अर्थात एक तरफ ऊंचा और एक तरफ नीचा हो जाता है। या यदि सामान को चढ़ा दिए अधिक तो जो है बाट के तरफ से जो है पलड़ा ऊपर हो जाएगा और सामान के तरफ जो है पलड़ा भारी हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि बैलेंस की स्थिति नहीं होती है और जब दोनों तरफ बराबर होता है तो बैलेंस की स्थिति, संतुलन की स्थिति होती है। तो ठीक इसी प्रकार से जो वस्तु कम मात्रा में तौली जा रही है, अधिक वजन है बाट का, किलो का, तो क्या है वो बैलेंस नहीं बना रहा है, संतुलन नहीं बना रहा है। यही स्थिति हमारे जलवायु परिवर्तन में हो रहा है मित्रों। तो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बहुत कारण है। और आज का ये मुद्दा नहीं है, ये बहुत लंबे समय से यह मुद्दा चलते आ रहा है और इस पर बहस होते जा रही है। तो क्या है, मैंने जो है बोर्ड पर भी जो है सारे बातों को लिखा है, इसी के आधार पर आपको मैं बतलाने का प्रयास करूंगा। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे क्योंकि बहुत ही रोचक वीडियो है मित्रों। चलते हैं हम लोग। यहां तो मैंने लिखा है लेकिन हमारी शुरुआत यहां से होगी, बीच से मैं शुरू करूंगा। इतिहास में आप ख्रोस्टी, ब्राह्मी और अरमाइक लिपि की बात सुने होंगे। तो अरमाइक जो क्या थे, ख्रोस्टी बाएं से दाएं, ब्राह्मी दाएं से बाएं और अरमाइक बीच से। यही स्थिति मैं सोच रहा हूं कि बीच से मैं शुरू करूं और पूरे मुद्दे पर चलूं। तो क्या है कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसमें ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज्यादा प्रभाव है। एक एक बिंदु पर यदि चले तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मित्रों। इस पर यदि जो है डिस्कशन किया जाए तो कम से कम घंटे 2 घंटे तो निश्चित लग जाएंगे। फिर भी संक्षिप्त में मैं बातें करूंगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्सर्जन से यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों में वृद्धि होने के कारण जो है क्या हो रहा है, हमारे पृथ्वी पर का जो है तापमान में वृद्धि हो रही है। ये हमारा महत्वपूर्ण जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, ये बातें हमें समझनी चाहिए। बिल्कुल शॉर्ट में चलते हैं कि ठंडे प्रदेशों में खास करके वैसे जगहों पर जहां पर सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं हो पाती है, उन जगहों पर फसलों का या सब्जियों का उत्पादन के लिए सूर्य के प्रकाश को वहां लाना रहता है और स्थिर करना रहता है। तो एक कांच का बॉक्स बनाया जाता है और उस बॉक्स में जो है सूर्य के प्रकाश को
प्रवाहित तो किया जाता है, प्रवेश तो करता है, लेकिन जिस गति से जो वह प्रवेश करता है उस गति से वापस नहीं लौटता है। फलस्वरूप जो वहां जो ताप की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, इस प्रकार से जो है क्या है, ये हमारा CO2 की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और हमारा ये जलवायु परिवर्तन का मेन फैक्टर्स है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बोले कि कौन सा देश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसमें जो है आप ब्राजील, इंडोनेशिया के अलावे बड़े बड़े विकसित देशों को इसमें शामिल कर सकते हैं। और जो कमजोर देश है उसकी तो जो है क्या बात कही जाए, हालांकि सबों की भूमिका कम बेसी है, लेकिन ज्यादा जो है विकसित है, जो डेवलप है, उनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण है। तो ठंडे प्रदेशों में जो है कांच के बॉक्स में फसल का उत्पादन करवाया जाता है। इस प्रकार की विधि से विभिन्न प्रकार के गैसों में वृद्धि हो जाती है। यही कारण हमारे तापमान में, जो पृथ्वी पर का जो तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है। जब एक जो है शरीर में देखते होंगे, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है और शरीर में क्या हो गया, पेट में जो है गैस उत्पन्न हो गया, तो सिर्फ पेट में गैस हुआ, हाथ पैर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें कि शरीर में जो है गैस से पूरा जो है बदन दर्द होने लगता है, खाना नहीं पचता है, अनपच की स्थिति होती है, मानसिक संतुलन सही नहीं रहता है। तो उसका एक कारण क्या हुआ, गैस का प्रॉब्लम। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें गैस हो गया दोस्तों। जब एक बीमारी फैल गई, इस मानव के बॉक्स में एक बीमारी फैल गई गैस, तो पूरा बॉडी जो है क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो है जलवायु परिवर्तन, जो वातावरण है उसमें जो है हमारा गड़बड़ी एक चीज की हो गई, उसमें सारा गड़बड़ी जो है शुरू हो गया। तो यहां से अब मैं चलता हूं, बीच की बात कहा था, यहां जो है मैं इसी से चल रहा हूं कि वनों की कटाई, इस पर चलते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि अति प्राचीन काल में जब भूगोल में आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले नियतिवाद आया, तब संभववाद आया, उसके बाद में जो है नव निश्चयवाद आया, यानी कि डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म, तब न्यू डिटर्मिनिज्म। तो जब प्रकृतिवादी थे तो वो प्रकृति से प्रेम रखते थे, उस समय आबादी कम थी, लोग प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करते थे, लेकिन जो है उस पर जो है ना तो वातावरण में कुछ गड़बड़ी होती थी और ना ही जलवायु में कुछ जो है गड़बड़ी होती थी, तो बैलेंस की स्थिति बनी रहती थी। लेकिन जब हमारा जो है संभववाद आया और बेडाल डेला ब्लास महोदय ने यह जो विचार दिया कि मानव प्रकृति को अपने काबू में कर सकता है और अपनी ताकत पर प्रकृति में बदलाव कर सकता है, यहीं से हमारा परिवर्तन का दौर शुरू हो गया मित्रों। और मानव ने अपने ज्ञानपूर्ण विवेकशील कार्यों के द्वारा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। अपने लोभ के कारण, अपने आर्थिक विकास के कारण, अपने सुख समृद्धि के लिए, या जो है अपना जो है विस्तार के लिए, अपना क्षेत्र विस्तार या अन्य बातों को आप जितना भी बात हो शामिल कर सकते हैं। यानी कि मानव ने अपने आप को प्रकृति पर काबू पाने के लिए जो है प्राकृतिक संसाधनों का तथा अन्य प्रकार के संसाधनों का दोहन शुरू कर दिया। फलस्वरूप जो है ये जलवायु परिवर्तन का कारण या जलवायु परिवर्तन का दौर शुरू हो गया। तो यहाँ चलते हैं हम लोग वनों की कटाई से। सबसे जड़ यही है, जिस प्रकार से मानव के पेट में हमने गैस की बात कहा ना, तो यही गैस है। वनों की कटाई के कारण क्या क्या हो रहा है इस पर चलते हैं और सारा जो है इसी से चलाएगा। वन है तो सब कुछ है, वन है तो धन है, वन है तो मन है, और वन है तो पूरा हमारा पर्यावरण और जलवायु है। तो यहां देखते होंगे कि मानव अपने स्वार्थपूर्ण आर्थिक क्रियाओं और अन्य लाभ के लिए वनों को और पेड़ पौधों को अत्यधिक कटाई कर रहा है। जब कटाई की बात आई तो हमारा बिश्नोई आंदोलन भी आपके सामने वीडियो दिया हुआ है, उसमें देखेंगे कि जब अमृता देवी ने एक जो है खेजड़ी नामक वृक्ष की कटाई जब हो रही थी राजा जय सिंह के आदेश के अनुसार, तो उस अमृता देवी ने पहले जो है बलि वेदी पर चढ़ने के लिए पेड़ से लिपट गया। उसकी 3 बेटियां जो है उस पेड़ से लिपट गए
और जो है लगभग 316 महिलाओं की जान गई थी, बच्चे की जान गई थी। और इस प्रकार वह जो है विश्नोई आंदोलन जो था हमारा पर्यावरण का पहला आंदोलन था, जो एक हमारा क्या करता है, जलवायु परिवर्तन को रोकने का, पर्यावरण बचाने का एक महत्वपूर्ण संदेश देता है, जो मर करके भी आज अमृता देवी अमर है। तो इस प्रकार से है कि वनों की कटाई जो अंधाधुंध तरीके से हो रही है दोस्तों, तो क्या क्या हमारा जलवायु में परिवर्तन हो रहा है इस पर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये जो मौसम में परिवर्तन है वहां गड़बड़ी हो गई। सबसे पहले वनों की कटाई के कारण अच्छा मौसम हमारा नहीं बन रहा है, बादल नहीं बन रहे हैं, समय पर वर्षा नहीं हो रही है, कभी अकस्मात वर्षा, कभी बाढ़ की स्थिति, कभी सुखाड़ की स्थिति ये उत्पन्न हो रही है हमारे वनों की कटाई के कारण। जब वन की कटाई हो रही है तो हमारे जो है पृथ्वी पर वायुमंडल में तापमान में क्या हो रही है, तापमान में वृद्धि हो जा रही है। जब ये बातें हो गई तो फलस्वरूप जो है लू तो चलना स्वाभाविक है दोस्तों, चक्रवात चलना स्वाभाविक है, तो चक्रवात की शुरुआत हो रही है, गर्म हवाएं जो है लहर के रूप में उठ रही है, पेड़ पौधे रहेंगे तब तो जो है समय पर वर्षा होगी, जमीन की जो है जल जो है सूख गए हैं, हमारे जो है पर्यावरण से हमारा वन की कटाई होकर के सफाई कर दिया गया है, इसलिए हम जो है असामयिक मौसम को झेल रहे हैं। जब ये बातें हो गई तो तापमान बढ़ने के कारण क्या होगा, समय पर जो है वर्षा नहीं होगी, सुखाड़ की स्थिति होगी, बाढ़ की स्थिति होगी, तो हमारा जो है भूमि की उपयोगिता में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जब भूमि की उपयोगिता में परिवर्तन हो जाएगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, हमारी भूमि जो उपयोगी है, जो उपजाऊ है, वो बंजर की स्थिति में परिणत हो जाएगी। इस प्रकार से जो है हमारा क्या है कि या तो मृदा में नमी की कमी हो जाएगी, या मृदा में जो है छोटे छोटे जो जीव रहते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, केचुआ वगैरह, तो वो सब क्या है, कीट जो है वो सब खत्म हो जाएंगे, छोटे छोटे कीट की प्रजाति खत्म हो जाएगी, रोगों में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से जो है मृदा की नमी और उसकी गुणवत्ता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी दोस्तों। जब जलवायु परिवर्तन होगा तो जलवायु परिवर्तन के क्या हो रहा है, गर्म और तीव्र लहरें चल रहे हैं, फलस्वरूप क्या हो रहा है कि पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग हो रहे हैं। अभी आए दिन देखते होंगे वीडियो में कि पशुओं में जो है क्या हो रहा है, उसके चर्म संबंधी रोग हो रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा जो है चर्म रोग हो जा रहा है, पशु मारे जा रहे हैं, और उसकी क्या है, प्रजनन क्षमता में जो है प्रभाव पड़ रहा है, उसका प्रजनन क्षमता का विकास जो है कम हो रहा है। जब ये सब का चीजें हो जाएगी तो दूध उत्पादन तो जो है निश्चित रूप से कम होगा मित्रों, समझ गए। और जब वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, कारण है वनों की कटाई की है, इसलिए इतनी बीमारी फैल रही है। ये गैस हो गया पेट में, जैसा मैंने गैस बोला ना, तो ये जलवायु परिवर्तन के लिए वनों की कटाई जो है ये गैस हो गया, महागैस कहिए इसको, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि CO2 की मात्रा में जब वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, गेहूं, चावल, सोयाबीन आदि जो विभिन्न प्रकार के फसल हैं, उस फसल के उत्पादकता जो है प्रभावित हो जाएगी, और उसमें जो है प्रोटीन की उम्मीद नहीं करना होगा दोस्तों, उर्वरक नहीं होगा, तो इसकी उर्वरता को जो है आप जो खाद है उसको प्रयोग कीजिएगा, गोबर तो मिलेगा नहीं, खुद पशु बीमार हो गए हैं तो आपकी भूमि जो है उपजाऊ नहीं होगी, और ऐसी स्थिति में जो है हमारा फसल भी बर्बाद हो गया। तो फसल ये वनों की कटाई के कारण अब क्या हो जाएगा हमारा कि ओजोन परत भी प्रभावित हो जाएगा दोस्तों। ओजोन परत की बातें आई तो ओजोन परत जो है प्रभावित होगा। क्यों प्रभावित होगा कि कारण हमारे जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें है उसे रक्षा प्रदान करने का काम हमारा ओथिरी करता है, और उसकी जो है सुरक्षा कहां से होती है, हमारा वातावरण से, हमारा जो है ये वनों से होता है, पेड़ पौधों से होता है, और इस प्रकार से जो है उसे बचाने का ये काम करता है। लेकिन जब वनों की कटाई कर देंगे तो क्या होगा, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर डायरेक्ट पहुंचेगी। अब पृथ्वी पर रोशनी की बात आ गई तो थोड़ा सा मैं एल्बिडो की चर्चा कर देता हूं कि एल्बिडो में वृद्धि हो गई दोस्तों। एल्बिडो है क्या,
इसको जो है संक्षिप्त में देखते हैं। तो एल्बिडो वो है जो सूर्य से आने वाली सौर किरण है जो पृथ्वी को बिना गर्म किए हुए वापस चले जा रहे हैं। जैसे आपने इंडिया टीम को देखा होगा, अभी 2020 का वर्ल्ड कप हुआ तो मात्र 2 खिलाड़ी को छोड़ दें और वो आए और चले गए, आए और चले गए। आने की इस टीम में उनका कोई प्रभाव नहीं रहा। समझिए जो T20 का जो है वर्ल्ड कप अभी जो खेला गया, मात्र 2 खिलाड़ी ने खेला, तो बाकी क्या हुए, हवा में रह गए, आए और चले गए, अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। ठीक इसी प्रकार से है कि एल्बिडो में जो वृद्धि हो रही है, अर्थात 49% जो है सौर विकिरण जो हमारा सौर ऊर्जा है वो पृथ्वी पर पहुंचे बिना गर्म किए वह उड़ जा रही है। ठीक है, और क्या है कि पृथ्वी को गर्म करने में 51% हिम जो है ये भागीदारी कर रहा है कि पृथ्वी जो है ये गर्म हो रही है। इस कारण जो है हमारा एल्बिडो का प्रभाव बढ़ रहा है दोस्तों। अब आगे आते हैं हम लोग कि क्या है कि यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अभी जो है ये पराग कण पर जो है बैठने वाले कीड़े और तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं, उससे मधु निकलता है और उस प्रकार के जो है क्या हो जाएंगे, जब इनकी प्रजाति खत्म हो जाएगी तब मधु जो है कहां से निकालोगे दोस्तों। इसलिए क्या हो रहा है, ये सब सारे जो है वन कटाई का देन है। वन रहेगा तो मधुमक्खी के छत्ते बैठेंगे, तितलियां बैठेंगे, कीड़े मकोड़े रहेंगे, कलरव करते पक्षियां होंगे। आज तो गिनने जो है खुली आंखों से गिन सकते हैं कि 10 पक्षियां उड़ रहे हैं, 20 पक्षियां उड़ रहे हैं। और एक ऐसा समय था कि असंख्य पक्षियां एक साथ में उड़ते थे, विचरण करते थे, लेकिन उनकी भी प्रजाति धीरे धीरे अब क्या हो रही है, खत्म होते जा रही है दोस्तों। तो ये हमारे यहाँ जो प्रभाव पड़ रहा है वो जलवायु परिवर्तन का जो है मुख्य रूप में यही वनों की कटाई के कारण इन प्रकार किसी न किसी रूप से हमें प्रभावित कर रहा है। अब देखिए कि जो है क्या कह रहा है कि 2021 तक ऐसा जो है माना जा रहा है कि भारतीय ग्रीष्म मानसून की तीव्रता में 10% तक वृद्धि हो जाएगी। लीजिए, और भी टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्तों। और क्या कह रहा है, इसका इफेक्ट को यदि आप देखें तो बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन होने के कारण बहुत परिवर्तन को झेलना होगा। जैसे कि आप देखे होंगे पृथ्वी का निर्माण संबंधी विभिन्न प्रकार के विचारों को पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो पृथ्वी एक बार में जो है तुरंत जो है एक रूप में नहीं आए। ऐसा माना जाता है कि कई वर्षों तक लगातार हिमपात हुई होगी, कई वर्षों तक जो है हजारों वर्षों तक कह सकते हैं वर्षा ही वर्षा हुई होगी, गर्मी आई होगी। ऐसी स्थिति में एक भाग में जल का जमा हुआ होगा, फलस्वरूप सागरीय भाग का निर्माण हुआ, जलीय भाग का निर्माण हुआ, और एक भाग जो है ऊपर उठा, वो जो है हमारा स्थल के रूप में हुआ। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित थॉट पर चला जाएगा। तो ये क्या हुआ कि हमारे जलवायु में परिवर्तन होने के कारण तब हमारी पृथ्वी जो आज वर्तमान स्वरूप में है वो उभर करके आई है। तो क्या होगा हमारा कि जब जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, पेट में गैस होगा तो क्या हो जाएगा, बदहजमी हो जाएगा। गैस का दवा खाते खाते धीरे धीरे जो है अन्य प्रकार की बीमारियां शरीर में उत्पन्न होते जाएगी। यही स्थिति जलवायु परिवर्तन से हमारे पृथ्वी पर उत्पन्न हो रही है दोस्तों, वायुमंडल में उत्पन्न हो रही है। तो क्या होगा, प्राकृतिक घटनाओं में बदलाव आ जाएगा। अभी आप देखते हैं कि जून के महीने में केरल में 1 जून को जो है मानसून घुसता है। हमारे झारखंड में जो है 10 से 15 जून तक मानसून घुस जाता है। लेकिन अब क्या, अब होगा कि यारे बादल कारे बादल गर्मे दूर भगारे बादल। ये जो है नसीब नहीं होगा कि समय से वर्षा हो, समय से जो है मौसम में परिवर्तन हो। प्रकृति भी अपने जो है अपने जो विचार को बदल लेगा, क्योंकि मानव के द्वारा वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, तूफान चलेगा दोस्तों। अब झेलिए क्या क्या झेलना है। सो तूफान चलेगा, वो गर्म हवाएं चलेगी, बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। लोग कहते थे कि रेगिस्तान में जो है हमारा राजस्थान में जो है बाढ़ नहीं आती, लेकिन देखिए ऐसा है कि बाढ़ आ रही है वहां। हमारे यहाँ जो है आज देखें
झारखंड की स्थिति को मैं बतला रहा हूं कि वर्षा तो हुई लेकिन असामयिक हुई। जब सारे जो है खरीफ के फसल का समय खत्म हो गया, धान लगाने का समय खत्म हो गया, तब वर्षा हुई। परिणाम क्या हुआ कि रबी के फसल का समय भी मारा गया और अभी रबी के जो है बुनाई हो रही है, जो 1 महीना पहले होना चाहिए था। तो ये क्या हो रहा है? असामयिक वर्षा के कारण कि हमने जलवायु परिवर्तन कर डाला है, हमने प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ कर दिया है, इसके चलते ये प्रभाव पड़ रहा है। अब क्या होगा कि भूकंप आएगा, बर्फ पिघल जाएगा। जब जो अधिक तापमान में वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, तो पर्वत पर के जो है बर्फ भी कहेंगे कि नहीं भाई, अब हम जो है तापमान को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, अब नदी मार्ग से होते हुए हम बहते हैं और जो है आपको बाढ़ आवे या जो है कुछ भी आएगा, हम बहेंगे तो बहेंगे, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और सागरीय जल के तल में भी जो है वृद्धि हो जाएगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जल तल में वृद्धि होने के कारण जो समुद्री अगल बगल का क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा? जलमग्न हो जाएगा, पर्वत उजाड़ हो जाएंगे, जंगल नहीं रहने के कारण जो है असामयिक वर्षा हो जाएगी, यानी कि जो है प्राकृतिक घटनाओं में बदलाव आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? इस पृथ्वी पर से हमने तो पहले भी देखा कि भूमि की उपज में परिवर्तन हो गया। जो पहले जो उपज होती थी प्रति एकड़ या प्रति जो है हमारा आप कह सकते हैं कि प्रति एकड़ कहिए या जो है कट्ठे के हिसाब से कहिए या छोटे छोटे क्यारियों में जो उपज होती थी, अब वो उपज का प्रतिशत कम हो जाएगा। मित्रों, हमारे देश की आबादी ही नहीं पूरे विश्व की आबादी में क्या हो रही है? दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। तो उस पृथ्वी पर जो मानव है उन्हें जो है भोजन की प्राप्ति करने के लिए क्या होगी? भोजन पाने के लिए जो है लूट मचेगी, लोगों को भोजन समय पर नहीं मिल पाएगा और जो है ये क्या हो जाएंगे? भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि आईपीसीसी का रिपोर्ट है कि 2030 तक जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में और भी वृद्धि हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है दोस्तों? सावधान रहने की आवश्यकता है। तो सावधानी कैसे होगी? सबसे पहले वनों की कटाई पर रोक लगानी होगी, पेड़ पौधों को काटने पर मना करना होगा और जो जंगल उजड़ रहे हैं उस जंगल को फिर से बसाना होगा। यही कारण है कि जब हमारे जंगल जब बस जाएंगे तब मंगल ही मंगल होगा। हमारे झारखंड सरकार ने न्योता दिया है लोगों को कि शहरी क्षेत्रों में जो छायादार बड़े वृक्ष को लगाएंगे उसे जो है बिजली में कट माफी किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जो है अपने खेत के मेड़ पर वृक्ष लगाने का जो है उन्होंने आह्वान किया है और पर्यावरण को इस प्रकार से बचाने के लिए हमारे सरकार ने भी जो है खुलेआम लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। तो इस प्रकार क्या होगा कि जब पेड़ बचेंगे, जंगल बचेंगे, उजड़े हुए जंगल फिर से लगेंगे तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगी? ये जो है हमारा वातावरण में संतुलन की स्थिति आ जाएगी। जब संतुलन की स्थिति आ जाएगी तो हमारा 33% वन जो वो होना चाहिए वो हमारा हो जाएगा, हमारा जलवायु परिवर्तन रुक जाएगा और जब जलवायु परिवर्तन रुक जाएगा तो हम जो है फिर से पुनः खुशहाल हो जाएंगे और यथावत स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो आज का वीडियो इतना है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।